पिछले भाग में आपने देखा कैसे एक गंधर्व कन्या की छोटी सी शरारत ने ऋषि की तपस्या भंग की और उसे मिला ऐसा श्राप जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। अब देखें आगे। गंधर्व कन्या स्तब्ध रह गई। उसकी हंसी गायब हो चुकी थी। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे ऋषि, मुझे क्षमा करें, यह केवल एक शरारत थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। ऋषि का हृदय पिघला, पर श्राप को वापस लेना संभव न था। उन्होंने दया भरे स्वर में कहा, मेरा श्राप मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु मैं इसे हल्का कर सकता हूं। दिन में तू पूर्ण भैंस बनेगी, पर रात होते ही अर्ध नारी, अर्ध भैंस का रूप लेगी। जिस दिन तू एक संतान को जन्म देगी, उस दिन यह श्राप टूटेगा। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। उसी क्षण गंधर्व कन्या भैंस में बदल गई। जंगल में उसका नया नाम गूंजा, महिषी। दिन में वह भैंस के रूप में रहती और रात होते ही उसका आधा शरीर सुंदर नारी का और आधा भैंस का हो जाता। समय बीतता गया। एक रात जब चांद जंगल को चांदी जैसी रोशनी से नहला रहा था, असुरों के राजा रंभ वहां से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर महिषी पर पड़ी, जो अपने अर्ध नारी अर्ध भैंस रूप में थी। उसकी सुंदरता और रहस्यमय रूप ने रंभ को मंत्रमुग्ध कर दिया। तुम कौन हो? रंभ ने पूछा। यह आधा नारी और आधा भैंस का रूप क्यों? महिषी ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी व्यथा सुनकर रंभ का मन पिघल गया और उसे महिषी से प्रेम हो गया। दोनों ने विवाह कर लिया और जल्द ही महिषी गर्भवती हो गई। लेकिन नियति ने एक और क्रूर खेल खेला। रंभ ने देवताओं पर आक्रमण किया और युद्ध में मारा गया। महिषी अपने पति के शव पर विलाप कर रही थी जब उसे प्रसव पीड़ा हुई। उसी दुख भरे क्षण में उसने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका आधा शरीर भैंस का और आधा असुर का था। इस अनोखे रूप के कारण उसका नाम पड़ा महिषासुर। वह जब चाहता पूर्ण असुर बन जाता और जब चाहता विशाल भैंस का रूप ले लेता। उसकी शक्ति और क्रूरता की गूंज तीनों लोकों में फैल गई। यह थी महिषासुर की जन्म कथा, एक शरारत से शुरू हुई कहानी जो एक श्राप, प्रेम और युद्ध के रास्ते एक ऐसे प्राणी के जन्म तक पहुंची जिसने देवताओं को भी चुनौती दे दी। इस प्रकार एक निर्दोष शरारत ने गंधर्व लोक की सबसे सुंदर कन्या को श्राप के बंधन में जकड़ दिया और उसी श्राप ने जन्म दिया महिषासुर जैसे शक्तिशाली असुर को, जिसने देवताओं को भी कंपा दिया। कभी कभी एक छोटी सी गलती पूरी सृष्टि का संतुलन बदल देती है। क्या आपने सोचा है, अगर वो कन्या उस दिन शरारत न करती तो क्या महिषासुर का जन्म होता? अगर आपको यह रहस्यमयी कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप मिस न करें अगली पौराणिक रहस्यमयी कहानी।